मध्य प्रदेश में बीजेपी की जीत, लेकिन हार गए धुरंधर। जो बनना चाह रहे थे सीएम, वो मैदान से हो गए छूमंतर। गृह मंत्री के साथ साथ सिंधिया की मामी को मिली मार। फग्गन सिंह कुलस्ते और इमरती देवी की भी किस्मत ने नहीं दिया साथ। एक तरफ बीजेपी के नेता जश्न मना रहे हैं, तो दूसरी तरफ बीजेपी के कई कद्दावर नेताओं के चेहरों पर मायूसी है। ये कोई ऐसे वैसे चेहरे नहीं हैं। जरा गौर से देखिए इन चेहरों को, नाम सुनते जाइएगा। पहला नाम है नरोत्तम मिश्रा, जो कि मध्य प्रदेश के गृह मंत्री रह चुके हैं। दूसरा नाम, जिनका नाम माया सिंह है, वो काफी करीबी भी सिंधिया की है। और तीसरा सबसे बड़ा नाम है फग्गन सिंह कुलस्ते का। फग्गन सिंह कुलस्ते तो केंद्रीय मंत्री हैं। केंद्रीय मंत्री को इस बार चुनाव मैदान में उतारा, लेकिन उनके हाथों भी हार आई। चौथा नाम है सांसद गणेश सिंह का। वो भी बेचारे चुनाव हार गए। उनको भी इसी एवज में उतारा गया था कि हारी हुई बाजी जीत कर लौट आएंगे। हरदा से कमल पटेल भी चुनाव हार गए हैं। नरोत्तम मिश्रा हारे। नरोत्तम मिश्रा के साथ सिंधिया के कट्टर समर्थक माने जाने वाली इमरती देवी भी चुनाव हार गई हैं। ये वो चेहरे हैं जिनकी मध्य प्रदेश में एक धाक चलती थी, लेकिन आज का डेट है कि आज कुछ भी नहीं बचा है। कभी इनकी तूती बोलती थी, लेकिन आज आलम यह है कि अपनी ये सीट भी नहीं बचा पाए हैं। नरोत्तम मिश्रा साहब तो सोच रहे थे कि हम आने वाले समय में मुख्यमंत्री बनेंगे। ताबड़तोड़ हिंदुत्व फायर ब्रांड वाले नेता की छवि बनाने में लगे हुए थे। सोचा योगी बन जाएंगे, मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर चलवाएंगे, जिस घर से पत्थर आएगा पत्थरों के ढेर में तब्दील करवाएंगे, और सरकार आने पर या सरकार बनने पर मुख्यमंत्री बन जाएंगे। लेकिन साहब को तो ऐसा झटका लगा है कि अब घर से भी निकलने का मन नहीं हो रहा होगा। मुख्यमंत्री की कुर्सी तो छोड़िए, अब तो यहाँ विधायकी भी हाथ से जा चुकी है। ऐसे में बड़े सदमे में चल रहे हैं। दूसरा सबसे बड़ा नाम है फग्गन सिंह कुलस्ते। फग्गन सिंह कुलस्ते ने सोचा था कि केंद्रीय मंत्री हैं, पावर है, इसीलिए उतारा गया है, सीट जितवानी है, लेकिन उसके बाद भी वो सीट नहीं बचा पाए। हार का सामना करना पड़ा। तीसरा सबसे बड़ा नाम जो है वो इमरती देवी का है। वैसे इमरती देवी की आपने कहानियां कई सुनी होंगी। इमरती देवी खास तौर पर मध्य प्रदेश में चर्चा का विषय जरूर बनी रहती हैं और सिंधिया की कट्टर वाली समर्थक मानी जाती हैं। उनको भी उनके समधी सुरेश राजे ने 1825 वोटों से हरा दिया, जिसके बाद उनकी हालत बेहद खराब है। और नरोत्तम मिश्रा साहब तो 7000 से ज्यादा वोटों से चुनाव हारे हैं। यानी नरोत्तम मिश्रा हारे नहीं बल्कि नकारे गए हैं। ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं। वैसे हरदा से कमल पटेल भी हार गए। हरदा विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी और कृषि मंत्री कमल पटेल को भी इस विधानसभा चुनाव में हार मिली है। पटेल को कांग्रेस के डॉक्टर रामकिशोर डोंगरे ने 870 वोटों से हरा दिया है। सांसद गणेश सिंह भी हारे। सांसद गणेश सिंह को कांग्रेस के सिद्धार्थ डब्बू कुशवाहा ने 404 वोटों से हराया। सिंधिया की मामी भी चुनाव हार गई। माया सिंह को कांग्रेस के डॉक्टर सतीश सिकरवार ने चुनाव हराया। वहीं इसे बीजेपी में सिंधिया के कद से भी जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि माया सिंह को हमेशा से ही महल के करीब माना गया था। तो ये वो बड़े चेहरे हैं जो लोग अपनी सीट नहीं बचा पाए हैं। बीजेपी हार का जश्न मना रही है, तो ये घर में बैठकर अपनी हार का गम मना रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज।